फरात नदी सूखने की तैयारी कर रही है या नहीं कर रही है? हम लोगों ने वीडियो में देखा कितना पानी था 2020 में, फिर 21 में, फिर 22 में, फिर 23 में, फिर 24 में। पानी कहां से कहां तक। तो रोड भी तैयार है, नदी भी अपने आप को तैयार कर रही है। और फिर हमने देखा कि राजाओं, अमीर गरीब, सारे ऊंचे ऊंचे पोस्ट के लोग और सारी सेना हर्मगिदोन के जगह पे क्या हो जाएगी, इकट्ठा होगी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए। जो सैनिक स्वर्ग से कौन आए हैं? हम लोग आए हैं यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह पहाड़ पे रहेगा, हम लोग उसके पीछे पीछे घोड़ों पे रहेंगे और यीशु मसीह उस पहाड़ पे घोड़े पे रहेगा और ये सारा हर्मगिदोन का सेना उस मैदान में रहेगा। और वहां से इन लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर बम डालेंगे, मिसाइल डालेंगे, रॉकेट छोड़ेंगे, क्या क्या उनके सारे संसार के हथियार छोड़ेंगे। वो बोलेंगे एलियन की सेना है। मतलब शायद उस समय जान जाएंगे कि ये यीशु मसीह है। रैप्चर के टाइम बोलेंगे कि एलियन उठा के, लेकिन वो समय में वो जान जाएंगे। और सिर्फ 20 करोड़ लोग जमा है वहां पर। और हम लोग यहूदी लोगों को भी कुछ पकड़ेंगे, जो यहूदी लोग जो बचे कुछ है। मतलब ये युद्ध तक कितने लोग मरेंगे संसार में? ये युद्ध तक कितने लोग मरेंगे? करीब करीब पूरा संसार से कितने लोग मरेंगे? मैंने बोला था आपको कितने लोग हैं पूरे संसार की लोक संख्या कितने हैं? 800 करोड़। कितनी? 800 करोड़। 800 करोड़ 800 करोड़ मधून फक्त 20 कोटी लोक राहिले आणि और इजराइल के कुछ रहेंगे, क्योंकि तभी युद्ध होने वाला है जब इजराइल को, ये सैन्य सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे, याद रखना। ये सेना जो है ये पहला तो इजराइल को युद्ध करने के लिए आएगी। किसके लिए आएगी? इजराइल से लड़ने के लिए आएंगे इन लोग सारे संसार से। कि इजराइल का भी बहुत हुआ, अभी हम इजराइल को क्या करेंगे, नक्शे से। अभी भी क्या कह रहे हैं, लेकिन हटा पा रहे क्या? तो इजराइल इतना पावरफुल है, इतना दम है उसमें कि मतलब उसका कुछ नुकसान नहीं होता है। मतलब दूसरे का जब 1000 मरता है तब इजराइल का एक आध व्यक्ति मरता है, समझ जाओ। तो इजराइल के राज में मतलब वो टाइम तक इजराइल को कोई नहीं हराएगा, ये याद रखना। न्यूज में आप देखते रहो। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना? प्रभु ने आके मुझे बोला क्या? नहीं, मेरा पूरा भरोसा बाइबल पे है, बाइबल में लिखा है। और बाइबल में अभी तक जो जो लिखा है वो पूरा वैसे के वैसे हुआ है। इसलिए मैं बहुत 100% मतलब आपको लिख के ले लो, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। इजराइल लास्ट तक कभी हारेगा, वैसे डटे रहेगा। अभी पूरा संसार भी इजराइल के विरोध क्यों ना जाए, लेकिन डटे रहेगा। लेकिन रैप्चर के बाद इजराइल कमजोर हो जाएगी। रैप्चर के बाद लास्ट का वो टाइम ही लास्ट का रहेगा, है ना। लास्ट के बाद इजराइल कमजोर होगा। फिर सारा संसार उस टाइम, पूरा संसार, वो जो एंटी क्राइस्ट है, हमने लास्ट संडे को उसमें पढ़ा कि 3 दुष्ट आत्माएं उसके मुंह से निकले हैं, ऐसे कुछ बेड़क के जैसे। और उन्होंने क्या किया? सारे संसार के राजाओं को युद्ध करने के लिए, तो वो इजराइल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए बुलाया। तो सारा संसार इजराइल को क्या करेगा? घेर लेगा। अभी इजराइल को मालूम पड़ेगा कि अभी हम बचे, क्योंकि उनकी ताकत भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। उनका घमंड पूरा तरह से इजराइल को घमंड आएगा कि नहीं आएगा? अभी वो लड़ रहा है तो घमंडी होएगा कि नहीं होएगा वो? हाँ, क्योंकि हम लोग को कोई हरा नहीं पा रहा है, हम लोग तो एकदम। और उस समय एंटी क्राइस्ट इजराइल में, यरूशलेम में रहेगा, तो सबको भरमाने वाला, है ना। तो वो इजराइल के विरोध इजराइल में बैठ के सारे संसार को इकट्ठा करेगा। पूरा संसार इजराइल को चारों ओर से ऐसा घेर लेगा। अभी बीच में इजराइल है। और फिर जब वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे, अभी कोई ताकत नहीं, अभी कोई हथियार, मतलब हथियार होंगे तो भी लड़ने की ताकत नहीं। अभी क्या करे? फिर लिखा
लिखा है एकदम से उनकी आंखें खुल जाए, मतलब उनकी आंखों से पट्टी प्रभु क्या करेगा, एकदम उनके आंखों से पट्टी हटाएगा, घमंड की पट्टी है ना, जो शैतान ने बांध के रखी थी पट्टी, प्रभु को यीशु मसीह को मतलब उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने के लिए अभी तक उनके पट्टी मतलब उनको दिख नहीं रहा कि यीशु मसीह उद्धार करता है। वो पट्टी परमेश्वर क्या करेगा, अचानक जैसे इजराइल को घेरेंगे प्रभु उनके आंखों की पट्टी खोल देगा, और जैसे आंखों की पट्टी खोलेंगे सबकी सब घुटने पे आएंगे इजरायली लोग, सबकी सब घुटनों पे आएंगे और बोलेंगे हे खुदा, हे यीशु मसीह हमें बचा, मैं तुझे हम तुझे उद्धारकर्ता के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते, ग्रहण कर, हमें क्षमा कर, 2000 साल पहले तो आया था, हमने तुझे पहचाना नाही, हमने तेरा इन्कार किया, हमने तुझे सुली पे दिया, आम्ही तुला क्रूसावर दिलं, असा पश्चाताप इस्रायली लोक करतील त्यावेळेस जेव्हा सगळीकडून घेरलेले असतील आणि बोलतील आता आम्हाला अभी हमको इस दुनिया के सेना से, ये दुनिया के संसार के राजाओं से क्या कर, हमें बचा, पश्चाताप करेंगे और प्रभु से बोलेंगे कि हमें क्या कर, बचा। वो एक ही सुर में प्रभु को आवाज देंगे, प्रभु हम पर दया कर, है ना। वो लंगड़ा आंधा बसला होता ना रस्त्यावर, प्रभु यीशु कहां से जा रहा था, हाँ, और वो आंधा यीशु मसीह जा रहा था, क्या बोला, हे दाऊद के संतान हमको मुझ पे क्या कर, हे दाऊद के संतान मुझ पे क्या कर। वो इस्राएली लोग बोलेंगे हे दाऊद के संतान यीशु मसीह हम पर दया कर, अब हम पूरी तरह से घिर चुके हैं, अभी हमें बचाने वाला। और फिर प्रभु क्या करेगा, इजराइल यानी यहूदी लोगों की वाणी को स्वर्ग में सुनेगा। और लिखा है 19 में कि वो सफेद घोड़े पे सवार, है ना, सफेद वस्त्र पहने हुआ, वो अपनी सेना के साथ निकलेगा और फिर वो सेना हम लोग रहेंगे, मतलब सारे सृष्टि से उठाए हुए लोग सब रहेंगे। और यीशु मसीह किनकी आवाज सुनकर स्वर्ग से आएगा धरती पे, इजरायली लोगों की आवाज, मतलब यहूदियों की आवाज वहां तक पहुंचेगी। शायद हम लोगों को भी सुनाई दे तो अच्छा होगा, दे सकते हैं, हम लोग महिमा के शरीर में होंगे, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह घोड़े पे स्वर्ग से निकलेगा और वो पहाड़ पे, है ना, वहां पर इजराइल में आएगा जब इन लोग यीशु मसीह को। और फिर लिखा है कि वो जो पहाड़ है ना, वो जो पहाड़ है ना, वो लोग क्या करेंगे, इजरायली प्रजा जो ना वो पहाड़ के ओर भागेगी, वो पहाड़ के और भागेगी। एक जो पहाड़ पे यीशु मसीह आने वाला है वो पहाड़ पे इजरायली सारी प्रजा भागेगी छुपने के लिए कि अभी हम लोग मरने वाले हैं, सारा संसार। और वहीं से उन लोग क्या करेगी, मतलब पश्चाताप करके उसकी ओर भागेगी। और वहां से यीशु मसीह, इनका भागना और यीशु मसीह का हम लोगों का आना एकदम फिल्मी स्टाइल में होगा। अरे कहानी मनोरंजन में एकदम फिल्मी स्टाइल में होगा, यीशु मसीह का आना और उन लोगों का पहाड़ की ओर भागना। तो जैसे यीशु मसीह का कदम यानी हम सबका कदम, लेकिन हम यीशु मसीह को ऊपर रखेंगे, है ना, जैसे यीशु मसीह का कदम उस पहाड़ को ऐसे जैसे टच होगा वो घोड़े का, वैसे वो पहाड़ 2 भाग हो जाएगा। वैसा होगा, वचन में लिखा 2 भाग होगा और एक बहुत बड़ा खंडर उस पहाड़ में पड़ेगा और सारे इजराइल के लोग उस पहाड़ के नीचे छुपेंगे। और प्रभु ने वो जगह इजरायली लोगों को बचाने के लिए की। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह फिर उस पहाड़ से वो सारे संसार के जो 20 करोड़ सैन्य हैं उनसे लड़ेगा। और लिखा है कि वो लोग मतलब वचन में लिखा की तिथून रक्ताचे पाट वाहतील, काय वाहतील, रक्ताचे काय वाहतील, खून के नदियां वहां से बहेंगी। 20,000 करोड़ लोगों का लहू, खून, 20,000 करोड़ों का खून बहेगा वहां से, पाट वाहतील रक्ताचे। और फिर प्रभु ने क्या किया, स्वर्गदूतों ने क्या किया है, स्वर्गदूत ने क्या किया, लास्ट संडे को हमने पढ़ा कि उसने सारे पक्षियों को, मांसाहारी पक्षियों को क्या किया है, न्योता दिया है। क्या किया है, इनविटेशन ऑलरेडी भेजा है, क्या कि तुम आओ और किसका मांस खाओ, राजा, बलवान, ताकतवर, हिम्मतवर, बुद्धिमान, ज्ञानी, ये वो, उनका आके क्या करो, मांस खाओ। ये सारा वहां पर होने वाला। तो
पक्षी रेडी है या नहीं है? पक्षी रेडी है या नहीं है? ये मैदान रेडी है या नहीं है? और क्या रेडी है? मतलब फरात नदी रेडी है या नहीं है? वहाँ उनको जाने के लिए रोड रेडी है या नहीं है? तो बच्चा क्या है? देखो, जितने लोग बिंदास जीवन जी रहे हैं ना, बिंदास, मतलब जब मैं बोलता, आज मैं सुबह मेरे मन में विचार चालू रहते कलीसिया के बारे में, जो लोग नहीं आते या किसके बारे में, तो सोचते रहता हूँ। तो ऐसे विचार आ रहे थे कि ये लोग एवढे बिंदास जगतात, इतने बिंदास जीते कुछ लोग, तो उनको लगता जब यीशु मसीह आएगा ना तो खुद तो हमको मतलब पता लगेगा कि वो आ रहा है, हालचाल काहीतरी वाटेल, आणि तसं वाटलं का लगेच आम्ही पश्चाताप करू, ऐसा लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा काहीच होणार, क्योंकि वचन में लिखा है वो चोर के नहीं आएगा। किसके जैसा आएगा? चोर विचारून येतो का? चोर जब आता है तो कुछ सूचना दे के आता है क्या? हाँ, ढोल बिल पीट के आता है क्या? नहीं, वो अचानक आ जाता है, कभी भी आ सकता है। तो चोर के नहीं यीशु मसीह का आगमन होगा रैप्चर का। तो आप लोग नहा रहे होंगे, आप लोग खाना खा रहे होंगे, आप लोगों का शादी का प्लान चल रहा होगा, आप लोग बैंक में पैसा डालने जा रहे होंगे, आप घर देखने जा रहे होंगे, आप पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, और जब आपको भनक भी नहीं, समझ में आ रहा है बड़े, भनक भी नहीं, मतलब जैसा आज हम लोग है वैसे, मतलब या फिर शायद हम लोग संडे का उस दिन आराधना शुरू होगा, है ना, हम लोग अपने अपने तैयारी चर्च के लिए निकल रहे होंगे, शायद ऐसा कौन सा भी दिन कुछ भी रहेगा, कुछ ऐसा बड़ा घड़ामुड़ी काय बोलतात काही होणार, कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा एकदम शांत माहौल में, मतलब सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, और ऐसे में यीशु मसीह आएगा। ये याद रखो, इतना तो हम लोगों को अक्कल होना चाहिए, इसलिए म्हणून मी तळतळ करतो। आपण जो बिंदास जगतो ना, डोक्यात एवढं इतना जरूर रखो कि यीशु मसीह चोर के नहीं अचानक आएगा, वो आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा कि मैं आया हूं, ये गलत फहमी में मत रहना। म्हणून लय जास्त बिंदास रहता ना, चर्च में आना ही नहीं, आराधना को गया तो गया, नहीं गया चलो आज प्रार्थना किया, तो आप यही रहोगे, मेरी इन बातों को याद रखोगे, आप लोग यही रहोगे। तो दिन चोर के नहीं आने वाला है, करीब करीब ये जो एंटी क्राइस्ट वो संसार में ऑलरेडी है, अभी कब है, कोई तो है, अभी है, बस आना है तो यीशु मसीह का आना है, बाकी हालेलुया हालेलुया। तो आप कौन आ रहा है नहीं आ रहा है ध्यान मत दो, उनको प्रोत्साहन दो। क्या करो, मतलब उनको हमें छोड़ना है क्या? जो नहीं आ रहे उनको छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना, उनको प्रोत्साहन देना है, उनको प्रभु के बारे में बताना है, उनको प्रभु के आराधना का, प्रभु के प्यार का, प्रभु के उद्धार का महत्व उनको मतलब मिलो और बैठा उनको, उनके साथ बैठो और बोलो एक सीरियस उनको कि भाई आओ हम प्रभु के लिए काम करें, आओ हम प्रभु की आराधना करें अच्छे से, प्यार से। नहीं आ रहे तो फिर टेंशन मत लो, वो आपका काम नहीं, समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो हम लोग हरमगिदोन लड़ाई में हैं। अब हम यीशु के मुंह से निकली हुई तलवार से मरे हुए लोग कहाँ गए? मतलब हरमगिदोन की लड़ाई में जितने लोग मरेंगे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अधोलोक में जाएंगे। और क्या है, हम पढ़ेंगे 20 अध्याय 1 और 2 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 1 और 2 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ आवाज। हाँ जिसके हाथ में आकाश की पूंजी और एक बड़े तशीर की, उसने उस आकाश को जो इब्लीस और शैतान ने पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हाँ, कितने वर्ष के लिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, लेकिन फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। शैतान को एक स्वर्गदूत ने क्या किया? जंजीरों से बांध दिया और आका कुंड में डाल दिया, और फिर क्या किया? लॉक किया। तो इसलिए कि लूसीफर शैतान को क्या है? क्या है?
वो उड़ के भी आ सकता है लॉक खोल के। अभी वो उसको पूरी तरह से दंडित नहीं किया। अभी एक जगह पे एक आका कुंड है जो भयंकर है, जहाँ पर दुष्ट आत्माओं को बांध के रखा जाता है। उसमें उसको रखा, कितने साल के लिए रखा? कितने साल के लिए रखा? 1000। और फिर 1000 साल के लिए वो क्या हुआ? आका कुंड में उसको बांध के तीन वचन वाद। हाँ हाँ, तो अभी उसको अंदर डालने के बाद लॉक कर दिया और मोहर लगा दिया। गवर्नमेंट का सिक्का आपने देखा है कभी? गवर्नमेंट दुकान सील करता है, देखा किसी ने? है ना? ये गवर्नमेंट का, उसको कोई हाथ लगा सकता है क्या? हाँ, आपका प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट ने आपके दुकान को, अगर आपके घर को सील किया है, तो आप मालिक होने के बावजूद भी आपके घर के दरवाजों को हाथ पे, क्योंकि सिक्का रहता है वहां पर, हाँ, छाप रहते हैं वो गवर्नमेंट। अगर आप उसको कुछ करेंगे तो आपका घर होने के बाद, आपका दुकान होने के बाद भी आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये आका कुंड में क्या किया? शैतान को डाल दिया, लॉक लगाया और सिक्का भी मार दिया। अभी 1000 साल के लिए वो क्या करेगा? वही रहेगा अंदर 1000 साल। कितनी? अब वो पृथ्वी पर वाले लोगों को भरमाएगा। अब वो किसी का छेड़छाड़, वो किसी को पाप में, किसी को कुछ परेशान, किसी को बीमार, हाँ, किसी को परेशान, कोई गरीबी तारामय वाले वैसे उधर कोई, हाँ, वो क्योंकि जो ये सब नाश मनुष्य के जीवन में लाता है, ये वही लूसीफर है जिसको आका कुंड में 1000 साल के लिए बांधा गया। अभी एक बात मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर आपके दिमाग में ये है गलत फहमी कि यार क्यों आ रहा है प्रभु, क्यों हमको लेके जा रहा है, तो हम तो यहाँ रहना चाहते हैं, तो मुझे आप बताओ यहाँ का जो अभी हम जीवन जी रहे कितने साल का है? ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80 लाख। अभी तो 80 लाख बात करता हूँ। वचन में 80 के लिखा है, 80 वर्ष बाइबल मध्ये, याच्यामध्ये भजन संहितामध्ये, मतलब जब लिखा उसके बाद का आयु मनुष्य का 80 परमेश्वर ने फिक्स। तो पुराने लोग थे जो, हाँ, बहुत साल, वो बात छोड़ दो, लेकिन अभी की पीढ़ी 80 साल। कितने साल का? अरे हम लोग पकड़ेंगे 80 साल का जीवन है। कितने साल का? मतलब अभी रैप्चर भी अगर नहीं हुआ और समझो आपको किसी बात की घटी भी नहीं है, समझो आपका अच्छा चल रहा है, खा रहे पी रहे, तो आप बीमार भी नहीं पड़ रहे, सब लोग ध्यान देंगे ये बात को बराबर समझो। आप बीमार भी नहीं पड़ रहे, आप खा रहे पी रहे, किसी अच्छी बात की घटी नहीं है, फिर भी 80 साल बाद या 80 साल में हम मरेंगे या नहीं मरेंगे? मरेंगे या नहीं मरेंगे? मरना तय है या नहीं है? मरना तय है या नहीं है? कोई अमृत पी के आए क्या आपके बीच में? हाँ, प्रभु से मिल के आए क्या कोई? हाँ, नहीं। तो हमको 80 साल में क्या होना है? तो 80 साल को हम लोग आनंद काल जैसे देखते हैं, बहुत लोग आनंद काल के जीवन जैसा, है ना? क्योंकि वो इतना, कुछ लोग पैसे के पीछे, धन संपत्ति कमाने के इतने पीछे है कि उनको लगता है कि हम लोग कभी मरने वाले नहीं। स्पेशली राजनीति वालों को देखेंगे आप लोग, तो आजकल की राजनीति जो है, कोई कौन से पार्टी में तुरंत जा रहा है, क्यों? हर एक को आमदार बनना है, हर एक को मंत्री बनना है। क्या उनका मंत्री पद अगर निकल भी गया, उनका आमदार की एलएलए पद भी अगर निकल गया, तो भी गवर्नमेंट का सुविधा उनके मरने तक रहता है उनको। इसलिए उन लोग करोड़ों रुपया चुनाव में क्या करते हैं? डालते हैं, लोगों को पैसा देके, मतलब खरीदते हैं वोट को। वो किसी भी हद तक जाने के, उन लोगों को इज्जत का कुछ नहीं पड़ा, लोग गाली दे रहे, क्या करे, कुछ नहीं, बस उनको एमएलए या मंत्री होना है, क्योंकि उनको पता है अगर एक बार मैं मंत्री हो गया और अगर एक बार मैं एमएलए या एमपी हो गया, तो मैं कई पीढ़ियों तक, मेरी कई पीढ़ियां जो है बैठ के खाएगी।
बहुत धन संपत्ति उन लोग इकट्ठा करने के पीछे, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है राजनीति वालों के पास है या नहीं है? तो उनके दिमाग में क्या चक्कर है? मतलब मरना ही नहीं, और है लाइफ कितना है, 70 या 80 साल का है, फिर भी उन लोग इतना सोचते। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 70 और 80 साल के लिए इंसान इतना कुछ कर रहा है, मतलब जबकि उसको पता है वो एक दिन इस संसार के संसार से जाने वाला, मरना, उसको ये मालूम होने के बावजूद भी इतना कर रहा है। तो मैं आपको इस बात पर लेकर आना चाहता हूं, ये जो 1000 साल इसको लूसीफर को बांधा गया ना, तो उतना ही 1000 साल का यीशु का राज्य इस धरती पर है। तो जब हम लोग यीशु मसीह के साथ आएंगे, मतलब एक तो हमें मरेंगे भी नहीं, हम रैप्चर में जाएंगे वाले लोग मरेंगे क्या? नहीं, एक तो हम मरेंगे भी नहीं, कितनी अच्छी बात है, हम लोग मरेंगे नहीं, जीवित है, उठा ले जाएंगे। 7 साल प्रभु हमारे आयुष करेगा स्वर्ग में, 7 साल में आयुष, मतलब आप जीते जी स्वर्ग देख के आओगे, समझ गए? ये बात, जीते जी आप स्वर्ग देख के आओगे, और सिर्फ देख के नहीं आएंगे, 7 साल वहां पर रह के आएंगे, तो आपको पूरा स्वर्ग मालूम पड़ेगा स्वर्ग में क्या है। घूमते रहोगे, फिरोगे, आराधना करोगे, प्रभु हमारे सामने रहेगा, पिता परमेश्वर, उसके आराधना में रहोगे, स्वर्ग में खाओगे, स्वर्ग में जीवन का जल है, जीवन का पेड़, जो आदम और हवा ने जो फल को खाने से क्या किया? गवाया नहीं गवाया, हाँ, उनको जीवन का पेड़ खाना के फल का, जीवन के पेड़ का फल खाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कौन सा खाया? बुरे और अच्छे का ज्ञान करके, मतलब 2 पेड़ थे, एक नहीं था। तो जो पेड़ का फल प्रभु ने उनको खाने के लिए रखा था, वो प्रभु हमें स्वर्ग में खिलाए। तो हम लोग 7 साल जीते जी रहेंगे स्वर्ग में, जहाँ पर हमारा खुदा, हमारा अब्बा बाप बैठता है, वहां पर हम लोग रहेंगे। दूसरी बात, यीशु मसीह 7 साल बाद जब जैसे हम जीवित उठा लिए गए, वैसे ही जीवित यीशु मसीह के साथ धरती पे आएंगे। सारा संसार मारा जा चुका होगा, नाश हो चुका होगा, और फिर प्रभु यीशु ये सब नाश होने के बाद फिर जो लोग रैप्चर में लेके गया था, वही लोगों के लिए धरती पे रखेगा हमको, मतलब हम मरे भी नहीं, हम स्वर्ग में भी राउंड लगाए, 7 साल वहां रह के आए, और फिर 1000 साल का लाइफ, मतलब वो आनंद काल का, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन कम से कम 1000 साल यीशु मसीह के साथ इसी धरती पे हम लोग रहेंगे। तो ये 60, 70, 80 साल का उम्र यदि आप प्रभु में बिताएंगे, यदि आप प्रभु ने जीवन जो है वो प्रभु को देंगे, यदि अच्छे से पवित्रता से रहेंगे, प्रभु को खुश करने वाला जीवन जिएंगे, तो यही 60, 70, 80 साल का जीवन कभी भी नाश नहीं होगा, वरन वही जीवन ट्रांसफर हो जाएगा 1000 साल के आयु में। तो यीशु मसीह 1000 साल यहाँ पर रहेगा भैया, यीशु मसीह के। तो सोचो 60, 70, 80 साल को हम कितना लंबा देखते, कितना सपना होता है। 60, 70 साल के लिए हम लोग कितना सपना होता है। 1000 वर्ष को स्वप्न बनेगा, तेव्हा करायला काय करायचंय, बंगले, गाड्या घोड्या, त्या प्रॉपर्टीसाठी आता कमवा ना, 1000 वर्षाचं आयुष्य तुम्हाला त्या येशूच्या राज्यात मिळणार आहे। और जो नाश हो गए तो हो ही गए, उनका नाम ही नहीं इधर, उनका नाम तक नहीं। तो प्रभु की योजना क्या है कि ये संसार को मैं नाश करने वाला हूं, तो जो लोग पवित्र है, जो लोग प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले लोग हैं, वो अनंत काल के राज्य में मेरे साथ रहे। तो उसके लिए यीशु मसीह आएगा और उठा के लेके जाएगा, फिर से लेके आएगा, फिर से हमारे साथ रहेगा 1000 साल। आप कंपेयर कर सकते हैं क्या 80 साल को और 1000 साल को? अगर आप 100 साल को भी, अगर आप वन साइड में 100 साल भी लिखेंगे और एक साइड में 1000, तो कंपेयर हो सकता है क्या 100 साल और 1000? कितना परसेंटेज ज्यादा है?
900% कितने 900 हम लोग अभी 100 पकड़ेंगे यहाँ का जीवन कितना एक में पकड़ लेंगे आपको खुश करने के लिए तर तुम्ही 100 जगणार आहे तुम्हाला खुश करण्यासाठी समझो आप 100 साल जीने वाले तो 100 साल और एक तरफ 1000 साल कितने परसेंट बढ़ा हुआ 1000 साल 900%। कितने परसेंट तो 900% प्रभु आपको आनंद काल यानी एक अच्छी लाइफ दे रहा है जीवन दे रहा है भैया बेनिफिट का सोचो आने वाले समय में कहां पर बेनिफिट है कहां पर आपको मिलने वाला है ये ना सोचो कि यार सगळेच मरणं सगळ्यांना आनंद काळात 1000 वर्षाचं जीवन येशू ख्रिस्तासोबत आपण वाचूया 4 से 7 20 प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 4 से 7 पढ़ेंगे हाँ फिर मैंने सिंहासन देखे हाँ और उन पर लोग बैठे सिंहासन नहीं देखा बरं वचन नीट वाचायचं सिंहासन नहीं देखा क्या देखे देखे का मतलब क्या होता है हाँ? देखा लिहिलंय का शब्द देखे का मतलब क्या होता है हाँ बहुत सारे क्या एक सिंहासन सिर्फ प्रभु का स्वर्ग में है अभी यीशु मसीह जब धरती पे आएगा तो लिखा है सिंहासन देखे देखे मतलब एक सिंहासन नहीं बहुत सारे सिंहासन है हाँ और उन पर लोग बैठे हाँ उन पर कौन बैठ गए बोलो मैं बैठ गया बोलो मैं बैठ गया बोलो मैं बैठ गया उन पर कौन बैठे स्वर्गदूत बैठे क्या और स्वर्ग में क्या किसी का उल्लेख किया है क्या किसका उल्लेख किया है लोग बैठे हाँ और उनको न्याय करने का अधिकार और उनको न्याय करने का अधिकार दिया ध्यान देंगे जब हम लोग ये हरमगीदोन युद्ध के समय में यीशु मसीह के साथ धरती पर आएंगे ये सब नाश हो जाएगा पूरा धरती ये शैतान को इधर आका कुंड में बांध डालने के बाद यीशु मसीह का राज्य 1000 साल के लिए आएगा तो यूहन्ना कहता है कि मैंने बहुत सारे सिंहासन को देखा उस पे कौन बैठे लोग बैठे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया तो ये सिंहासन किन लोग ये सिंहासन जो है किसको मिलने वाला और वो किसका न्याय करने वाले हैं सिंहासन उनको मिलेगा जो पूरा लाइफ प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए दिया है मतलब आप स्वर्ग में भी गए तो जरूरी नहीं आपको सिंहासन दिया जाएगा सगळ्याला देत बसल्यावर कुणी कोणावर न्याय करायचा सगळ्यांना मिळेल का थोडी भीडभाड पण असणार आणि काही अधिकारी पण असणार समजलं का समझ में आया ना अभी पूरा भारत देश मंत्री बनेगा तो मंत्री कितने लोग हैं इंडिया के जो केंद्र सरकार मध्ये बघतात ते मंत्री किती 500च्या आसपास काहीतरी आकडा आहे कन्फर्म मालूम नहीं लेकिन 500 के तो ये 500 लोग कितने करोड़ जनता को चला रहे तो वो लोग 140 करोड़ लोगों को चलाते कितने भारत देशाची लोकसंख्या पाहिजे आपल्याला कोणती हा हे तर म्हणे 800 करोड विश्वासने तर 2.5 करोड कुठून आणले कुठे सापडले तुला 2.5 करोड कोण नाही 140 कोटी लोक भारतात किती तो सभी लोग मंत्री बनेंगे तो कम लोग रहेंगे वो ज्यादा लोगों को क्या करेंगे अगुवाई करेंगे मतलब चलाएंगे भारत देश को चलाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे क्या देखे सिंहासन देखे और सिंहासन पे कौन बैठ रहे लोग बैठ रहे और वो लिखा है कि वो लोग क्या करेंगे उनको क्या अधिकार दिया गया कि वो लोगों का न्याय करे यानी प्रभु के राज्य में प्रभु का अपना मंत्रिमंडल होगा राजा कौन होगा राजा कौन होगा सारे संसार की राजधानी कहाँ कौन सी होगी हाँ यरूशलेम और मेन मंत्रालय यानी मेन राजासन यीशु मसीह का कहाँ पर होगा यरूशलेम में और फिर अभी हम लोग समझे भारत में रह रहे यरूशलेम से कुछ 1000 किलोमीटर दूर है हम लोग बराबर इधर रहते हैं ना तो भारत देश में के बहुत करोड़ों लोग
उठाए ले गए थे, वो भी अभी भारत देश में आए हैं, वो अभी धरती पे रहने वाले हैं। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए रहने वाले। तो जब 1000 साल के लिए रहेंगे तो इनके ऊपर मंत्री चाहिए, अधिकारी चाहिए। अभी यीशु मसीह किधर बैठने वाला है, उसका कुर्सी किधर रहेगा? यहाँ पर यरूशलेम में। अभी वो तो इधर नहीं आएगा, मतलब कभी कभी विजिट में आएगा यीशु मसीह विजिट के लिए, लेकिन वो भारत देश को उन लोगों के हाथ में रहेगा जो बहुत ऊंचाई पर प्रभु के राज्य के कामों को किया है। बहुत ऊंचाई पर मतलब फेमस हो गया हीरो जैसा, वो नहीं, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश किए, या फिर जिसने बहुत ज्यादा सुसमाचार के। जरूरी नहीं कि वो पास्टर ही रहेगा, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा टीवी पे आने वाला बहुत फेमस प्रभु का सेवक हो रहे, वो कोई भी छोटा इंसान हो सकता है, लेकिन वो दिन रात सुसमाचार करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? भले आप प्रचार नहीं करे, भले आप वर्शिप नहीं करे, लेकिन आपने ऐसा मौका ही नहीं छोड़ा कि लोगों को सुसमाचार मतलब बांटने का मौका है। जब भी आप सोचते विचार करते, जो कोई मिलता है तो आप घर में प्रार्थना करके किसी को मिलने जाते, सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार देने को। ऐसे लोग ये सिंहासनों पर प्रभु बैठाएगा। तो सोचो आप कौन है ना? आप कौन, मतलब कौन से जगह पे रहने वाले? तो आप पास्टर है नहीं है, आप वर्शिपर है नहीं है, आप कितने फेमस है नहीं है, मतलब ये फेमस लोगों का न्याय भी शायद आप करेंगे जो यहाँ पीछे बैठा है। फेमस पास्टर लोगों का न्याय भी करेंगे, मतलब इतना तक। तो जो प्रभु के काम को बढ़ाएगा, जो प्रभु के राज्य में ज्यादातर लोगों को लेके आएगा, वो सिंहासन पर बैठने वाले लोग रहेंगे। और उनको क्या क्या न्याय करने का अधिकार दिया? किनका न्याय? काली लेती लाइनवाद। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की दुहाई देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। कौन कौन? जो यीशु मसीह के लिए मरे हैं, जो जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना अपमान सहा है, जिन्होंने वो पशु की छाप अपने हाथ पर या माथे पर नहीं ली, मरने के लिए तैयार हो गए, मर गए, लेकिन उन्होंने छाप नहीं लगाई, और जो यीशु मसीह के लिए रक्त साक्षी हुए, और जो भी प्रभु के राज्य के लिए काम किए, जो रैप्चर में उठा लिए गए, वो सारे के सारे लोग 1000 साल के लिए यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए प्रभु ने उनको दिया। हालेलुया। तो 1000 साल उसमें चुनाव नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेगा? वोटिंग बंद, मतदान बंद, क्योंकि ये जो अधिकार राजा सिंहासन पर बैठने के लिए प्रभु ने दिया है, ये प्रभु ने अपने हिसाब से चुन चुन कर एक एक को पोजीशन दिया है। अभी क्या कर, महाराष्ट्र को तू सांभाळ, महाराष्ट्राचा अधिकारी तुम्ही ते हँडल करायचं महाराष्ट्र। आणि मतदानाने तुम्ही पडायची भीती नाही, तुम्हाला कोण पाडणार नाही, तुमचे विरोधी कोण नसणार। देव तुम्हाला त्या गोष्टीवर ते पोझिशनवर ठेवणार। निवडणुका बंद, निवडणुका आता मला वाटतं या शेवटच्याच निवडणूक आहेत। आपको पता है ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने से पहले जब वो लोगों को रैली करता था, भाषण देता था, वोटिंग करने के लिए मांगता था, उनका एक स्टेटमेंट है, आप मुझे अमेरिका का इस समय प्रेसिडेंट बनाओ और मुझे वोट करो, और ये अमेरिका के लास्ट इलेक्शन रहेंगे बोला। क्या बोला? लास्ट इलेक्शन मतलब शेवटच्या निवडणुका राहणार, म्हणजे याच्यानंतर इसके ये 5 साल बाद कोई चुनाव। तो ये इनके मुंह में शब्द कौन डालता है? मतलब कहाँ से आता है इनको ज्ञान? ये लोग भी हमारे जैसे मनुष्य है क्या? नहीं है आप लोग हमारे, लेकिन उनका ज्ञान, इतनी बुद्धि कैसे चलती? कौन चलाता है इनको? जब प्रभु ठहराता है राजा बनाने का, तो प्रभु उनको ऐसे ज्ञानों से भी भर देता है।
तो क्यों बोला ये इलेक्शन लास्ट इलेक्शन होंगे? एक एक वर्ड महत्वाचा। एक अभी कौन सा एक साउथ का एक फिल्म आया है, क्या नाम है उस फिल्म का? नाम मला ध्यान नहीं, लास्ट डे के बारे में फिल्म है, हमारे इंडिया वालों ने, तो वो वर्ल्ड वार के बारे में लिखा है उसने, सॉरी पिक्चर है वार्ता, तो वर्ल्ड वार के बारे में, और जो 666 का मैं सिखा रहा हूं ना, उसके ऊपर वो फिल्म है। तो कौन ज्ञान दिया इन लोगों को? और लिखा 2028, कितना लिखा है? वर्ल्ड वार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट 2028 लिखा है। तो सारा माहौल जो संसार का है ना, सब तैयारी कर चुका है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, तो ज्यादा टेंशन में या ज्यादा बिंदास मत रहो। मतलब अगर आपको किसी बात का टेंशन आता है ना, तो वो टेंशन इस बात का लो कि मैं और मेरा घराना आने वाले यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये टेंशन है तो लो, बिंदास लो। बाकी का टेंशन के लिए टेंशन लेके मत बैठो, मेरा बेटे का क्या होगा, मेरे बेटी का क्या हो गया, मैंने फ्लैट नहीं लिया, अच्छा मौका था मेरा, वो मैंने चांस मौका गवाया, मेरे इतने सारे पैसे थे वो मेरे सब खत्म हो गए, मुझे तो ये मौका मिला, अभी देखता हूँ फिर से एक बार। ये टेंशन मत लो, ये टेंशन लेने के दिन खत्म हो चुके हैं। सारा संसार यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सारा संसार यीशु मसीह के आगमन के लिए रेडी है। मतलब यीशु मसीह के आगमन का तैयारी तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है, उन लोग नहीं जानते, लेकिन वो एंटी क्राइस्ट की तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी कर रहा है संसार? एंटी क्राइस्ट की तैयारी कर रहा है। तो जब संसार एंटी क्राइस्ट की तैयारी कर रहा है, तो प्रभु के लोगों ने किसकी तैयारी करनी चाहिए? हाँ, उसके पास जाने चाहिए, आने वाले यीशु मसीह की तैयारी करनी चाहिए। तो परमेश्वर ने 1000 साल क्या किया? यीशु मसीह 1000 साल हमारे साथ क्या करेगा? रहेगा, धरती पे रहेगा, राज करेगा, और हम सबको एक एक पद रहेगा, पोजीशन रहेगा। पोजीशन नहीं रहेगा तो भी हम लोग प्रभु के राज में 1000 साल, जर 1000 नहीं दिए तो पोझिशन निवांत राहा, काही करू नका, पण पवित्र जीवन तर तुम्हाला, सुसमाचारच नाही केला तर ते पण काय, तुम्हाला ठेवू एखाद्या ठिकाणी झाडू बिडू मारायला त्या 1000 वर्षाच्या राज्यात। काम तर आहेत, मतलब ना ये कलिसिया कम होती जा रही, मैं ये शिका रहा हूं, लोक कमी होत चालले, म्हणून मी ते संपवणार आहे। नाही तर स्वर्गीय राज्यात 1000 वर्षात तुम्हाला काय राहायचंय, कसं राहायचंय, काय काम करायचे, काय तुमचं ते सगळं स्टडी सगळं आहे माझ्या टोटल। तो चलो ठीक है, तो 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज शुरू हो जाएगा हर्मगिदोन के युद्ध के बाद। कितने लोग चाहते हैं कि 1000 साल में चले जाए? कळलं म्हणजे एवढा खटाया देखील आहे, तो हमको नहीं जाना है। कितने लोगों को लगता है कि ये सब कहानी, मतलब पास्टर चांगले सांगतात हो, ये गलत फहमी में मत रहो, ये गलत फहमी में मत रहो, ये सच्चाई है, फैक्ट है। रोज प्रभु का वचन पूरा हो रहा है हमारे समय में, रोज हम लोग उठते हैं ना, रोज एक प्रभु का वचन पूरा हो रहा है, लिखा हुआ। हालेलुया। अभी हम लोग कहां पर है? 1000 साल में लूसीफर कहां पर है? आथा कुंड में। हालेलुया। और फिर 1000 साल राज्य करने के बाद, हाँ, अभी हम लोग ने 1000 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज किया, अब 1000 वर्ष पूरे हो चुके। हाँ, शैतानाला काय केलं? 1000 साल पूरे होने के बाद उसको फिर से छोड़ा जाता है। उसको क्या किया जाता है? कशाला सोडायचं देवाने? पण ते देव परमेश्वर की क्या प्लानिंग है, उसकी क्या योजना है, उसका अपना वो देखे, है ना। लेकिन उसको इसलिए नहीं छोड़ा कि फिर से करे, उसको थोड़ा समय के लिए छोड़ा जाता है।
और फिर उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाला जाता है। हाँ, क्या परत असतील? जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके वो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। उन जातियों को वह ये ध्यान में रखना, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग, जिसकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी। भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा, सारी पृथ्वी पर फैलकर। अभी ये शैतान 1000 वर्ष बांधून ठेवलेला व्यक्ती बाहेर आल्यावर कसा असेल? आता कसा असेल तो? विसाव्याला कुत्र्यासारखा। 1000 साल उसको बंद किया था कुंड में और उसको छोड़ दिया। अब वो कैसा रहेगा? विसाव्याला कुत्र्यासारखा, पागल कुत्ते के जैसा। तो आते ही क्या करेगा? सारे पृथ्वी के चारों ओर जो लोग थे उनको क्या करेगा? पृथ्वी पर फैलकर हाँ। पवित्र लोगों की छावनी और पवित्र नगर को घेरेंगे। हाँ, पवित्र लोगों की छावनी और पवित्र नगर को क्या करेंगे? हाँ, फिर और आग स्वर्ग से उतरकर हाँ। उन्हें भस्म करेगी। हाँ, और आग स्वर्ग से उतर कर उसको भस्म करेगी। हाँ, 9 परत ती लाइन वाच। और आग स्वर्ग से उतरकर हाँ। उन्हें भस्म करेगी। हाँ, उनका बनाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की कुर्सी से हाँ, जिसमें वह पशु और घोड़ा उत्पन्न होगा हाँ। डाल दिया जाएगा। हाँ। और वे रात की प्रार्थना करेंगे। जोरदार तालियां हमारे परमेश्वर। वो जो बालू इतने रेत जैसे जो लोग हैं ना, सारे पृथ्वी वालों को क्या करेगा? पवित्र लोगों को हाँ घेर लेगा। किसको घेर लेगा? तो जो 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का जो चल रहा है ना, जिसमें हम लोग रहेंगे, तो उसमें मैंने बोला था जंगल में भाग जाओ। रैप्चर के बाद क्या करो? कहाँ भाग जाओ? तो ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो जंगल में भागेंगे और 1000 साल में ये अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। वो महिमा के शरीर में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने उस पशु की छाप नहीं लेने के कारण, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करने के कारण, अपने आप को पवित्र रखने के कारण वो जो जंगल में भागे थे वो यीशु मसीह के साथ इस 1000 साल में हमारे ही पृथ्वी पे रहेंगे। तो वो शारीरिक रूप में रहने के कारण उनकी पीढ़ियां क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएंगी। उनकी पीढ़ियां क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आता 60-70 वर्षातच पृथ्वी एवढी व्यापली। समझ में आ रहा है आपको? है ना? अगर हम लोग 20 साल ही पीछे जाएंगे, 20 साल ही पीछे जाएंगे, जितना मुझे याद है ना, जेव्हा आम्ही कोपर खेळण्यात राहायला गेलो होतो, तर जे आपण घनसोलीचं ते हे बघतोय का पलीकडला एरिया, घरकुल, सिंप्लेक्स वगैरह, जो वो सिग्नल के उधर, वो पूरा वहां मट्टी था, कुपाटा होता, पूरा पांडरा, कुछ नहीं था उधर, कुछ नहीं था जब मैं कोपर खेलना रहने को गया। समझ में आ रहा है? तो 20 साल में अभी उधर कुपाटा है क्या? अरे मॉल, लोग रह रहे, बाजार है, मार्केट है, ये हुए 20 साल में। 1000 साल में कितनी पब्लिक होगी पृथ्वी पे? जो लोग भाग भाग के जंगल में से गए हैं उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, और वो टाइम ऐसा रहेगा कि वहां पर कोई मरेगा? मरना तो बंद हो गया ना उधर, अभी मरने वाला कोई। और जब 1000 साल को, लेकिन टेंशन मत लेना, 1000 साल किती? तुम्ही 60-70 वर्षालाच अमर म्हणून जगताय, तुम्ही जीवन जगताय का नहीं? है ना? हम लोग ऐसा जीवन जीते 60-70 साल में अमर है, जैसा हम मरने वाले नहीं। तो 1000 साल है, तुमको टेंशन लेने का जरूरत। तो 1000 साल में कितने रेत के, इतने लिखा है, समुद्र के रेत के इतने लोग रहेंगे,
वो उन लोगों को भरमाएगा, उन लोगों का युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा जो लोगों के द्वारा दूसरी पीढ़ियां उत्पन्न हुई है। मतलब जो जंगल में से आए थे क्या, यही शरीर में, वो लोगों को क्या करेगा, क्योंकि पवित्र लोग भरमाए जाएंगे क्या, जो प्रभु ने जो रैप्चर में गए और फिर यीशु मसीह के साथ आए, वो उनके ऊपर कोई असर, लेकिन जो हम लोगों के साथ रहने वाले ना, जो जंगल में से भाग के, वो हमको परेशान करने वाले लोग, उनका न्याय हमको करना है। समझ में आ रहा है आज आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उनका न्याय करना है। और फिर क्या करेगा शैतान, युद्ध के लिए क्या करेगा, सबको इकट्ठा करेगा और प्रभु क्या करेगा, स्वर्ग में से अग्नि भेजकर क्या करेगा, क्या करेगा, 9 वचन, और स्वर्ग से उतर कर आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। आग स्वर्ग से उतर कर क्या करेगी, उन्हें क्या करेगी, हाँ, जो लोग पाप में, क्योंकि वो शारीरिक रूप में जाने के कारण उनका पापी स्वभाव वैसे की वैसे ही धरती पर रहेगा, वो 1000 साल में भी, तो उनके जो बच्चे जन्मेंगे वो भी पापी होंगे, है ना। फिर वो जो शैतान, तो वो इकट्ठा करेगा, मतलब वो इतने सारे लोग उसके पीछे क्या हो जाएंगे, मतलब वो भरमाएगा ना, तो इतने सारे जो शारीरिक रूप में जो जिनका शरीर महिमा का शरीर नहीं, वो 2 करोड़ लोगों को भरमाएगा, उसकी बातों को सुनेगा और फिर स्वर्ग में से अग्नि उतर कर उन सबको क्या करेगा, भस्म करेगा। और फिर शैतान को किधर गया, हाँ, ये जब छुटकारा हो जाएगा फिर उसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लड़ाई होगी, यहाँ पर भस्म किया जाएगा और फिर उसको पकड़ के सीधा 25:41 वाजता सीधा, आता याच्यानंतर त्याला सोडलं बिडलं जाणार, ये उसका मृत्यू है, ये वो अनंत काल के लिए उसको नरक में डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले किसको डाला जाएगा, बात बरं समझ में आया रहा है आपको? ये यहाँ से उसको छोड़ा जाएगा, फिर थोड़ा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए वो लोगों को ये करेगा, इकट्ठा करेगा युद्ध के लिए, और फिर वो भस्म, ऊपर के आने वाले अग्नि से सब भस्म हो जाएगा। लेकिन वो शैतान मर नहीं सकता है, इसलिए उसको पकड़ के क्या किया जाएगा। बहुत लोगों के माइंड में सवाल है कि प्रभु ने उसको मार क्यों नहीं डालता एक ही बार, क्यों मरने जाता वो, हाँ, ऐसा बहुत सवाल है, लेकिन वो भी एक स्टडी का विषय है। सिर्फ आपको एक लाइन में बता दूं तो मृत्यु नाम की कोई चीज स्वर्ग में कभी है ही नहीं। प्रभु ने स्वर्गदूतों को मरने के लिए बनाया ही नहीं। मृत्यु कब आया, जब मनुष्य को बनाया और उनके जीवन में मृत्यु आया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मृत्यु उनके लिए है ही, इसलिए प्रभु ने कभी लूसीफर को मार डाला, तो उससे स्वर्गदूतों को मार डाला। तो प्रभु अपने ही कायदे से बंधा हुआ है, समझ में आ रहा है? मतलब प्रभु अपने कायदे नियमों में चलने वाला खुदा है, वो अपने खुद के कायदे कानून से बिल्कुल, उसको मारने के लिए वो एक झटके में मार दे, लेकिन वो बना ही नहीं, स्वर्गदूत मरने के लिए बने ही नहीं, तो प्रभु उनको मारेगा ही नहीं। तो प्रभु हिसाब से टप्पा न्याय करने वाला खुदा, इसलिए तो हम उसको कहते हैं वो न्यायी है, वो न्याय करने वाला खुदा है, तो न्याय से न्याय करेगा। हाँ, तो बस जिसमें वो झूठा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वो रात दिन, हाँ, अब 1000 साल लिखा है क्या? मतलब बाइबल जो है ना वो ऐसे ही नहीं,
जो जो होने वाला है स्टेप टू स्टेप प्रभु ने रखा है। नहीं तो मूर्ख अगर लोगों को बनाना रहेगा या बाइबल झूठ होता तो एक ही बार में परमेश्वर लिख देता कि आपको उठा लिया जाएगा, फिर लोग नाश करेंगे, फिर धरती पे आऊंगा, फिर आपको आनंद काल का जीवन, इधर ही प्रभु खत्म कर देता था। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं, हमारा प्रभु एकदम क्लियर वचन टू वचन जाने वाला खुदा है। और जिसके उसके जो माइंड में उसके प्लान है वैसे के वैसे वो माइंड का प्लानिंग परमेश्वर उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो उसने एकदम झटके से बाइबल लिखा छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पहला 1000 साल, फिर उसका बांधा जाना, फिर जो जंगल के द्वारा मतलब बच के धरती पे के लोगों में, पवित्र लोगों में रहना शुरू हुए थे, फिर उन लोगों का न्याय होगा। मतलब उनमें से कुछ प्रभु के राज्य के लिए रहेंगे, कुछ जो शैतान के बहकावे में आके वो आने आकाश स्वर्ग से गिरने वाले आदमी में क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। फिर उसी लूसीफर को वहां डाल दिया जाएगा जहां मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता भी। तो ये आनंद काल, ये आखिरी 7 साल के दिनों में 3 लोग यहाँ पर है। कितने लोग हैं? एक एंटी क्राइस्ट है जो मनुष्य है। कौन है? मनुष्य है जो अपने आप को खुदा डिक्लेयर करेगा, जिसकी छाप होगी। एक झूठा भविष्यवक्ता है जो ये एंटी क्राइस्ट को प्रमोट करेगा। क्या करेगा? प्रमोट करना मतलब क्या हो गया? मतलब एंटी क्राइस्ट जो है यही खुदा है, यही परमेश्वर है। इसकी मूर्ति की क्या करो? स्थापना करो। इसकी मूर्ति की क्या करो? पूजा करो। ऐसा एक झूठा भविष्यवक्ता जो है वो ये 7 साल में रहेगा, है ना। वो भी स्टडी का मतलब वो सिखाने का एक विषय है। झूठा भविष्यवक्ता एक, एंटी क्राइस्ट एक, 2, और फिर ये शैतान, ये शारीरिक रूप में ये 7 साल में नहीं रहेगा। ये एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता को स्पिरिचुअल पावर बहाल करेगा। समझ में आ रहा है आपको? म्हणजे जसं आपल्याला देवाच्या पवित्र आत्म्याची ताकद आहे, तसं अँटी क्राइस्ट आणि खोट्या भविष्यवक्त्याला हा जो लुसिफर ज्याला बांधून टाकण्यात आला 1000 वर्ष, तो काय करणार? यांना 7 वर्षामध्ये स्पिरिचुअली ताकद देणार। समझ में आ रहा आप लोगों को? हालेलुया। तो उसको पकड़ के कहा डाल दिया? हाँ, ये म्हणजे तेव्हापासूनच्याच लोकांचा न्याय होणार है, उत्पत्तीपासून आतापर्यंतच्या पिढ्यांचा। तो सब के सब लोग क्या हो जाएंगे? कहाँ रहेंगे? अंतिम न्याय परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहेंगे। और सबसे पहले नरक में कौन गया? लूसीफर और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता। अभी आधोलोक क्या? आधोलोक का द्वार खुल गया और आधोलोक अभी यीशु मसीह के सामने है। अभी उनको उनके काम के हिसाब से, उन्होंने जो जीवन जिया उसके हिसाब से प्रभु क्या करेगा? उनका न्याय करेगा। और फिर वापसे 14-15 हाँ, पृथ्वी और अधोलोक, पृथ्वी, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हाँ, यह आग की झील दूसरी क्या है? समझ में आ रहा है आपको? कौन कौन आग की झील में डाले गए? मृत्यु और अधोलोक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। जो हमेशा हमेशा प्रभु से दूर हुए वो मरे हुए लोग हैं। जो हमेशा हमेशा प्रभु के पास कभी आए नहीं वो मृत्यु के लोग हैं। जो जानबूझकर गए वो अधोलोक के गए, अधोलोक में गए वो लोग हैं। सब कुछ मालूम होने के बाद वो अधोलोक के लोग हैं। सबके सब न्याय के सिंहासन के सामने आए, प्रभु ने उनका न्याय किया और सभी को इस आग की झील में यानी नरक में डाल दिया गया, जो दूसरा मृत्यु है। मतलब यहाँ डालने के बाद अभी फिर से कोई शैतान छोड़ने वाला, अभी कोई शैतान का एंट्री, फिर वहां से शुरू होता अनंत काल का जीवन। कौन सा जीवन शुरू होता है? अनंत काल का जीवन। और फिर शैतान को डाल दिया, अधोलोक को डाल दिया गया, और फिर
आता है नए आकाश नए पृथ्वी। एक वाक बरा दी। हाँ हाँ। नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर मैं देखो न्याय करने के बाद अभी जो नरक में जितने जाने वाले थे अभी सगळे अभी धून काय म्हणू आपण धून पुसून मतलब अभी नरक में या गलत काम करने वाले या जो शरीर रूप में शरीर रूप में जो 1000 साल में लोग आए थे वो सब अभी कोई नहीं रहा। अब प्रभु ने डायरेक्ट सब खत्म ही कर दिया। नरक में टोटली अनंत काल के लिए भी ये तीनों को डाल दिया गया और जितने लोग उसकी पूजा करते थे, जिन लोग यीशु मसीह को छोड़ दिए थे, जो लोग पीछे हटे थे, जो भी पाप करते थे, वो सारे के सारे लोग कहां पर है अभी? कहां पर है? नरक में। अभी प्रभु के पास अगर कोई है तो उसकी अपनी खुद की प्रजा, उसके पवित्र किए गए लोग, जो विजय पाए हुए लोग हैं, हर एक बातों के ऊपर जिन्होंने विजय पाया, वो लोग अभी उसके पास है। अभी फिर ये सब होने के बाद, न्याय होने के बाद फिर क्या हो गया? और एक बात, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी हाँ क्या हो गई? हाँ जाती रही। हाँ और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। बस झालं। ते खूप सुंदर आहे ते यरूशलेम आकाशातून उतरताना जे स्वर्गातून उतरलं ना, एवढं सुंदर आहे। मतलब इतना मतलब बढ़िया है ना, तो मतलब मैं बोल नहीं सकता इतना। तो कल्पना बहुत सुंदर लिहिलंय ना तिला त्याच्यानंच करताना, जशी एक नवरी लग्नाच्या दिवशी आपल्या नवऱ्यासाठी, होणाऱ्या नवऱ्यासाठी तयार होते, श्रृंगार करते, तसं हे नव यरूशलेम स्वर्गातून आकाशातून उतरलं। हालेलुया हालेलुया। अजून 1000 साल जिन्होंने जीवन जिया ना, वो ये नए यरूशलेम में प्रमोट किए जाएंगे, पोजीशन में लाए जाएंगे उनको। जिन्होंने अच्छा न्याय किया, जिन्होंने सही वो 1000 साल में जीवन जिया, उनका एंट्री सीधा नए यरूशलेम में हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो खूप सुंदर आहे ते शिक्षण, ठीक आहे। आणि हे वाच नई पृथ्वी, ते पण 21 मध्ये हे वाचलं ना, 24 आणि 27 वाच प्रकाशी वाक्याचं 24 आणि 27, 21 अध्यायचं 24-27। जाति जाति के लोग उसके ज्योति में, जाति जाति के लोग उसके ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। आप पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को बंद न होंगे और रात वहां न हो गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये नए यरूशलेम में किसका उजाला रहेगा? हाँ, प्रभू येशूच्या स्वतःचा उजाळा, त्याचा उजेडच एवढा असेल तर तिथे चंद्र तारे लाईट आणि बटनाची नाही। आपण घर ज्याचं स्वतःचं घर आहे, आपण किती भारी भारी लाईट लावायचा प्रयत्न करतो, ते थोडं महाग आहे, पण एकदाच घेऊन टाकतो। हे बटन दिसलेच नाही पाहिजे, त्यासाठी ऑटोमॅटिक हो, आपण किती हे करतो। देवाने बनवलेलं यरूशलेम तसा, आणि त्याचा तेज प्रकाश एवढा की लाईटा बीटा उजेड उधर उसका खुद के प्रकाश में ही राजा लोग चलेंगे। और राजा लोग कौन है पता है क्या? फिर से एक बार, राजा लोग कौन है? अरे हम है, बोलो हम है। लेकिन तुम तभी जब प्रभु के राज में बहुत सारे लोगों को, मैं तो विश्वासी म्हणून राहणार, म्हणजे
ते नाही का शेपूट धरून आल्यावाने. तू इकडे कस काय आलो? मला हे आमंत्रण होतं. म्हणजे एक स्पेशल गेस्ट असतो आणि एक आमंत्रित असतो, माहिती ना? इतना समझ है ना? एक स्पेशल गेस्ट असतो. स्पेशल गेस्ट पे क्या करेंगे? स्टेज देंगे, चेयर पे बिठाएंगे. आणि जे इन्व्हिटेशन कार्ड वाले ते कुठे? ते स्टेजच्या समोर खुर्ची. म्हणजे आलेत पण पब्लिक में. तो आपको तय करना है, राजा आप स्टेज पर सिंहासन पर बैठना चाहते हो या फिर पब्लिक में रहने वाले आप? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो प्रभु वो बात को भी तुम्ही लय लाडाचे म्हणून नाही, प्रभु न्यायाने न्याय करणारा देव आहे. ज्याने जास्त काम केलं त्याला ते जास्त पोझिशनवर नेऊन ठेवणार. हालेलुया. आपके सर पर एक ताज होगा, मुकुट लगा जाएगा जिसके डायमंड ही डायमंड होगा. जो हमने देखा ही नहीं वो उधर डायमंड होगा. हालेलुया. और फिर क्या लिखा है? 3:12 है का? 27 वाचलं का? वाचलं 27 वाच. परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु या झूठ का करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा. हे कुणी तिथं अपवित्र वस्तु मतलब या झूठ बोलने वाला या कोई वहां पर किसी रीति से यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा. हालेलुया. हाँ, मतलब उनका प्रवेश ही नहीं, वो उसका बोलने का मतलब वो ऑलरेडी प्रवेश उनका हो चुका है. कहाँ हो चुका है? आग की झील में. हे माहिती की शेवटचा टप्पा शिकवण्यासाठी ना 3 हप्ते पाहिजे होते. छान पैकी छान असे सुंदर. कारण ह्याच्यामध्ये इतकं जबरदस्त आहे ना, खूप सुंदर. तुमचे तोंड पाहून आणि ते लोक कमी येतात पाहून मी लय गळून गेलो खरं सांगायचं. पण तरी देवाला धन्यवाद. ठीक आहे ना? तर 3:12 वाक 12 आणि 13. काय? उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में जो जे पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा. और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम नाम जो मेरे परमेश्वर के पास उतरने वाला है. और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा. जिसके कान हो वो सुन ले. आत्मा तो इसकी ओर से क्या हो. आत्मा किससे कहता है? आत्मा किससे कहता है? तो कलीसिया सुने कि प्रभु कलीसिया के लोगों को जो बहुत ज्यादा प्रभु के राज में लोगों को लेकर आते हैं, उनको नया यरूशलेम में एक अच्छा पोजीशन पे रखेगा. और ये प्रभु का अपना वादा है, प्रभु का अपना किया हुआ सब है. अभी ये नया यरूशलेम रेडी है. नई पृथ्वी रेडी है. बस उनको उतरना है अभी धरती पे. फिर ये पृथ्वी क्या हो जाएगी? या पृथ्वीला टाटा बाय बाय. असं टाटा बाय बाय. हे आकाश जे दिसतं त्याला टाटा बाय बाय. प्रभु अपना नया ब्रह्मांड बनाएगा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मलाकी 3:16-18 पटकन वाचा आणि संपवा. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की. और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था. और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे उनके
स्मरण के लिए हाँ। उनके उनके सामने हाँ। एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ। सेनाओं का यहोवा हाँ। ये कहता है, हाँ। जो दिन मैंने ठहराया है, हाँ। उस दिन मेरे वरन हाँ। मेरे 3 भाग में, हाँ। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा हाँ। जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाँ, हालेलुया। ये उन दिनों की बात कर रहा है प्रभु यहाँ पर भविष्यवक्ता मलाकी के द्वारा, कि जब वो मेरे भय मानने वाले, मेरी लोग, मेरी प्रजा जब मेरे साथ रहेंगे, तो बोलता है मैं उनके साथ ऐसी कोमलता दिखाऊंगा कि जैसे सेवा करने वाले पुत्र की पिता करता आहे. म्हणजे एखादा मुलगा बापाचा आज्ञाधारक असला तर प्रत्येक गोष्ट बापाची मानणारा जर लेकरू असलं तर तो बाप किती त्याचा लाड करेल, किती कोमलतेने त्या लेकराला. परमेश्वर यहोवा म्हणतो की मी त्या लेकराला एवढं कोमलतेने घेईन, एवढं त्याच्यावर प्रेम करेल की जसा एक पुत्र, एक पिता आपल्या सेवा करणाऱ्या पुत्राची. हा, तब तुम फिरकर हाँ। धर्मी और दुष्ट का भेद, हाँ। अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है हाँ। और जो उसकी सेवा नहीं करता, हाँ। उन दोनों का भेद पहचान लो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया. तो परमेश्वर अपनी कोमलता, अपने हृदय, अपने पवित्रता, अपने प्रेम को अनंत काल के जीवन में, तो परमेश्वर ये अनंत काल का प्लान उसका ये है, 1000 साल तो पृथ्वी पर रखेगा जो लोग रिटर्न आए, स्वर्गीय रिटर्न, और उसके बाद जब वो जंगल वाले, उनका भी समझो न्याय हो जाएगा, सब नरक, फाइनली सबको नरक में डाल दिया जाएगा लूसीफर के साथ, उसके एंटी क्राइस्ट के साथ, उसके झूठे भविष्यवक्ता के साथ, और सिर्फ फिर प्रभु रहेगा. प्रभु के लोग, उसके भय मानने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले रहेंगे. और जब 1000 साल खत्म हो जाएगा, फिर नया यरूशलेम प्रभु का स्वर्ग से उतरेगा, जिसमें प्रभु उनको स्थान देगा जिन्होंने प्रभु के भय में रहकर सारे कामों को अंजाम दिया. और युगानुयुग हम प्रभु के साथ रहेंगे. जो जय पाए हाँ। वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँ, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा. और वो मेरा पुत्र होगा. हालेलुया. जब हम ये राज्य में रहेंगे प्रभु के, तो हमारा प्रभु का क्या नाता रहेगा? वो हमारा पिता और हम उसके पुत्र, हम उसके बच्चे होंगे. हालेलुया. और यही करने के लिए ये सारा प्रभु का प्लान है, ये सगळी योजना है. प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया? ताकि मनुष्य परमेश्वर की क्या करे? आराधना करे. वही आराधना को शैतान ने नाश करने का कोशिश किया, लेकिन उससे आगे हमारा परमेश्वर बहुत हजारों करोड़ों आगे कदम रखने वाला खुदा है. उसने उसकी आराधना मनुष्य के द्वारा करने के लिए प्रभु ने साल आगे का प्लान तैयार करके रखा है. तो प्रभु मनुष्य के ही द्वारा उसकी आराधना कराए. आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इन वचनों के ऊपर प्रार्थना करें. प्रभु आपको आशीष.